नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स और साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। गोल्ड सिल्वर हो, एग्री कमोडिटी हो या फिर बेस मेटल्स, इन तमाम कमोडिटीज़ के बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स और ट्रेडिंग ट्रेंड्स को समझना ज़रूरी है, तभी आप कमोडिटी बाजार के सफल निवेशक या ट्रेडर बन सकते हैं। इसी मकसद के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए खास कमोडिटी निवेश। और आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। जिगर धर्मशी हैं मोतीलाल ओसवाल से, अजय केडिया है केडिया कमोडिटी से, और भूपेश शर्मा है बीकानेर से, टेक्निकल एक्सपर्ट। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पे स्वागत है। चलिए, सबसे पहले आज हम सवाल जवाब का ही सिलसिला शुरू करेंगे, क्योंकि कई सारे सवाल हमेशा रह जाते हैं। पहला सवाल हमारे साथ सुशील जैन है सोनीपत से। गोल्ड इन्होंने 56,500 रुपये पे खरीदा है, यानी रिकॉर्ड स्तरों के बेहद करीब खरीदा होगा। कल 56,562 का रिकॉर्ड लेवल गोल्ड पर देखने को मिला था। केडिया जी, क्या लग रहा है 56,500 की बाइंग, क्या ये लेवल सही है? इनका भाव वापस देखने को मिलेगा क्या? गुड इवनिंग सर। डेफिनेटली विश्वमोहन जी, अगर हम देखें तो फंडामेंटल तो काफी मजबूत है सोने चांदी के, लेकिन जिस ढंग से हमने पिछले 1-1.5 महीने में जो जबरदस्त तेजी देखी है, तो कहीं ना कहीं एक आशंका बनी रहती है कि एक प्रॉफिट बुकिंग दे सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल में तो कोई चेंज नहीं है, बट टेक्निकली डेफिनेटली मार्केट काफी ओवरबॉट है। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी हमने कल जरूर यूएस में छुट्टी थी, जिसकी वजह से मार्केट एक रेंज बाउंड था। आज भी हम देख रहे हैं कि मार्केट इंटरनेशनल में थोड़ा बहुत करेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट 1900 का लेवल जब तक नहीं तोड़ता, पॉसिबिलिटी हम रेंज में देखें, बट मेरी सलाह रहेगी इनको बेटर है निकल जाना चाहिए, क्योंकि 56,100 के नीचे अगर प्राइसेस निकलती है तो आई थिंक एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। जब तक प्राइस 56,700 के ऊपर होल्ड नहीं करता है वीकली बेस पे, एक प्रॉफिट बुकिंग की गुंजाइश ज्यादा है। तो मेरी सलाह रहेगी कि एक बार ये निकल जाइए लॉन्ग पोजीशन से, या एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलिए। ओके, अगर ट्रेडर है तो आपके लिए निकलने की सलाह। 56,100 का सेल कॉल आज के दिन में केडिया जी दे रहे हैं। 56,700 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। अगले दर्शक हमारे साथ महावीर हैं बंगलुरु से। जनवरी में कॉमेक्स गोल्ड क्या $2,000 तक जा सकता है क्या लग रहा है जिगर धर्मशी आपको? क्या 2,000 का लेवल इतनी जल्दी मुमकिन दिख रहा है क्या जनवरी में? अब तो काफी कम दिन बचे हैं। जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि $2,000 बहुत जल्दी दिख जाएगा। इनफैक्ट $2,000 मुझे लगता है कि आने के लिए काफी समय रहेगा। और मुझे लगता है कि अगर मैं क्वार्टरली पर्सपेक्टिव से बात करूं तो फर्स्ट 2-3 मंथ्स में एक कंसोलिडेशन से एक प्रॉफिट बुकिंग भी पॉसिबिलिटी रहेगा। तो यस, $2,000 इमीडिएट तो नहीं दिख रहा है, बट इसको आने के लिए काफी समय लगेगा गोल्ड के लिए। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ मोहित है जोधपुर से। सिल्वर माइक्रो किस स्तर पर खरीदें या बेचें? भूपेश जी, किस लेवल पे खरीदना चाहिए सिल्वर माइक्रो को? जी नमस्कार विश्वमोहन जी, मुझे सिल्वर माइक्रो में 67,700 के आसपास लेना समझ आता है, क्योंकि मार्केट काफी दिनों से एक ओवर बॉट पोजीशन में ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से एक छोटा सा करेक्शन दिखता है, जहां पर करेक्शन के भाव 67,700 से लेके 67,600 के बीच में जहां कहीं भी मिलता है बाजार, वहां लेना चाहिए। ओके, 67,500 के आसपास आप सिल्वर माइक्रो खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ तरुण है भोपाल से। सोना लंबी अवधि के लिए किस लेवल पे खरीदना चाहिए? केडिया जी, लंबी अवधि के अगर कोई निवेशक है उनके लिए गोल्ड का कौन सा लेवल सही होगा एंट्री के लिए? देखिए, 2023 में हमारा आउटलुक है कि गोल्ड में और तेजी दिखेगी, जो हायर साइड में हम 62,000 तक का भी लेवल देख रहे हैं। बट पिछले 2 महीनों में जो हमने एक काफी बड़ी रैली देखी है, यहाँ पे मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरा मानना है कि 54,200 तक का लेवल भी दिख सकता है। बट अगर ये लंबे समय के लिए, तो आई थिंक 54,500 तक का भी लेवल मिलता है, तो वहां पे ये एंट्री करके चल सकते हैं। मुझे लगता है जनवरी फरवरी ये मंथ में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में दिखना चाहिए। और ये साल के अगर अंत तक या दिवाली तक की बात करें तो मुझे लगता है 62,000 तक का लेवल इनको मिल जाएगा। ओके, चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ जमील भाटी हैं चूरू राजस्थान से। क्रूड और नेचुरल गैस किस लेवल पर खरीदे और बेचे, आज के लिए जानना चाह रहे हैं जिगर। इंट्राडे के लिए, शाम के सत्र के लिए क्या सलाह होगा क्रूड में और एनजी में, दोनों ही काउंटर में? मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है कि 6500 6470 का लेवल है, वहां पर खरीदे। 6400 के बिलो का स्टॉप रहेगा। और अपसाइड में मुझे लगता है कि 6600 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात करें तो मुझे लगता है कि 309 से 307 की रेंज में खरीदारी करके चले। 300 की बिलो का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपरी स्तर पर मुझे लगता है कि 320 का टारगेट्स पॉसिबल है। क्रूड और एनजी शाम के लिए केडिया जी आपको कैसा दिख रहा है? क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, और किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए?
देखिए कच्चे तेल में हमने देखा एक कंसोलिडेशन जोन चल रहा है जो 6300 से 6600 के बीच का है। कल हमने थोड़ा बहुत पुल बैक देखा था, बट मुझे लगता है आज के लिए बाइंग करके चलना चाहिए 6450 पे, जो 6600 का टारगेट रहेगा। वहीं नेचुरल गैस में अब तक हमने देखा कि जर्मनी में भी इन्वेंट्री काफी अच्छी बिल्टअप थी, जिसकी वजह से दबाव था। साथ में जो वेदर कंडीशन था वो माइल्ड विंटर की वजह से दबाव था, बट टेक्निकली ओवरसोल्ड है। तो मुझे लगता है नेचुरल गैस को लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट तो 320 का रहेगा। नई तेजी के लिए 320 के ऊपर वीकली क्लोज होना बहुत जरूरी है। तो 320 के टारगेट के लिए नेचुरल गैस और 6600 के टारगेट के लिए आप कच्चे तेल को लेके चल सकते हैं। ओके, यानी क्रूड और एनजी पर किरिया जी की यह सलाह है। सचिन है झांसी से, सोने पर इनको राय चाहिए, क्या करना चाहिए गोल्ड में भूपेश जी? सोने में आज के लिए और कल के लिए मुझे एक छोटी सी गिरावट दिखती है। यहाँ से गोल्ड लगभग 56,200 56,100 के आसपास मुझे आता हुआ दिखता है, जहां पर गोल्ड में एक छोटी बाइंग समझ आती है। 56,200 के आसपास लेकर गोल्ड में 56,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। अन्यथा गोल्ड में नीचे में गिरावट बढ़ भी सकती है, जिसमें भाव 55,500 55,300 तक भी उतर सकते हैं नीचे में। के अगले दर्शक हमारे साथ हैं, रतन सिंगला है लुधियाना से। चांदी इन्होंने 25 लॉट 69,600 रुपए पे खरीदा है। किरिया जी क्या करना चाहिए? 69,600 पे बाइंग है 25 लॉट। देखिए ओवरऑल तो फंडामेंटल चांदी के काफी स्ट्रांग है और मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा प्राइजेस 70-71 हजार के करीब जाती है, बट ये लेवल नहीं तोड़ पा रहा है। तो मुझे लगता है प्राइजेस में अनलेस एंड अनटिल 70,500 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, एक करेक्टेड डिप दिखता है जो 68,500 तक का लेवल दिखा सकता है। तो थोड़ा कॉशियस रहिए, 70,500 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए, क्योंकि जब तक 70,500 के ऊपर नहीं निकलता है एक ड्रॉप देखने मिल सकता है जो 68,500 का रहेगा। ओके, अगले दर्शक है अनुज गुप्ता हैं झांसी से। गोल्ड में इंट्राडे में क्या करें, क्या करना चाहिए जिगर इंट्राडे के लिए गोल्ड में? बात करें तो नो डाउट हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग जरूर से आया है, बट मुझे लगता है कि गोल्ड अभी भी काफी अच्छे से रेजिलियंस दिखा रहा है और हायर लेवल्स पे ही होल्ड कर रहा है। मुझे लगता है कि जब तक 1880 के ऊपर है तब तक ओवरऑल बायस अभी भी साइडवेज टू पॉजिटिव ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे में अगर 56,250 का लेवल मिले वहां खरीदना चाहिए, बट ये 56,100 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसको एज अ स्टॉप लॉस लेके चले। और अपसाइड लिमिटेड लगता है, मुझे लगता है कि 56,550 600 तक ही लिमिटेड रहेगा। तो इंट्राडे के लिए खरीदारी करिए, बट 56,100 के बिलो अगर प्राइसेस जाते हैं तो व्यू रिवर्स हो सकता है। अगले दर्शक हमारे साथ किशन है नासिक से। जीरा 36,350 रुपए में खरीदा है। भूपेश जी क्या करना चाहिए? ऊपर, काफी ऊपर के लेवल पे बाइंग है आज, हालांकि मुनाफा वसूली दिख रही है। क्या लग रहा है वापस से तेजी लौटेगी क्या जीरे में? पिछले दिनों की ट्रेडिंग को देखते हुए जीरे में काफी बड़ी रेंज बनी हुई है। जीरे की 38,000 से लेकर नीचे में 34,000 तक की रेंज बनी हुई है। तो सबसे पहले सलाह ये रहेगी किसी भी ग्राहक के लिए कि कोई भी अगर वायदे में ट्रेड करते हैं तो उसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करके चलें। और जिसमें कि अभी इनका तो काफी लॉस में पोजीशन खड़ी है। तो करंट भाव से ऐसे कहा जाएगा कि 34,200 उम्मीद है कि 34,200 34,000 का भाव मुझे जीरे में एक सपोर्टिव भाव समझ आता है। यहाँ पर जीरे में लेवली करके ही काम करना चाहिए। यहाँ से जीरे में दोबारा से एक भाव 37,000 37,500 के दोबारा से देखने को संभावित रहेंगे। अगले दर्शक है पवन है हिसार से। धनिया अप्रैल वायदा का दायरा जानना चाह रहे हैं अगले 2 महीने में। मार्च तक का क्या रेंज होगा धनिया अप्रैल वायदा का, किरिया जी? देखिए आई थिंक मार्च तक के लिए वेट करना चाहिए, बिकॉज हम जानते हैं कि नई अराइवल्स मार्केट में ऑलरेडी चालू हो चुकी है और 15-20 फरवरी से अराइवल और बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो मुझे लगता है कि अगले 1 महीने का व्यू लेके चलना चाहिए, जहां पे हमें दायरा लगता है 8,000 से लेकर 9,600 का दायरा रहेगा। ऑलरेडी पिछले हफ्ते 9,200 तक का जंप आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि वेदर कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है गुजरात राजस्थान एरिया में, जहाँ पे फ्रोस्ट की भी खबर है, जिसकी वजह से क्रॉप में कुछ डैमेजेस या यील्ड में ड्रॉप आएगा। तो मुझे लगता है 8,000 एक बेस बन जाएगा और ऊपर में 9,500 9,600 तक का भी एक रेंज मिल सकता है। 20 फरवरी तक ये रेंज में मार्केट ट्रेड करना चाहिए। अगले दर्शक है महेश हैं हैदराबाद से। सोना इन्होंने शॉर्ट किया है 56,222 रुपए में। भूपेश जी क्या करना चाहिए गोल्ड के शॉर्ट पोजीशन में? किरिया जी की तो शॉर्ट कॉल ही थी, सेल की ही कॉल है आज के लिए, शाम के सत्र के लिए आपकी कॉल क्या है? बिल्कुल, आज शाम के सत्र के लिए गोल्ड में मुझे एक मुनाफा वसूली ऊपर के भाव से आती हुई समझ आती है, जिसमें भाव नीचे में 56,050 और उसके नीचे 55,900 तक के संभावित रहेंगे। अगले दर्शक है क्रिश हैं दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए जिगर? कॉपर में क्या करे क्रिश?
है कि एक प्रॉफिट बुकिंग का मोमेंटम की शुरुआत हुई थी, हमने देखा 61 के लेवल से रिकवरी जरूर आई है, बट मुझे लगता है कि थोड़ी गिरावट और आ सकती है कॉपर में, और 760 का लेवल दोबारा टेस्ट हो सकता है, तो मार्केट पे एक बार बेच के चल सकते हैं 770 की करीब का स्टॉप लॉस से। ओके, अगले दर्शक है हमारे साथ, विशाल हैं सूरत से। इनका सवाल है, नेचुरल गैस इन्होंने 341 पे बाई किया है। आप जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। केडिया जी क्या करें, 341 की बाइंग है, हालांकि इनसे बहुत दूर नहीं है, उम्मीद करें क्या वापस आ जाएगा वो लेवल? देखिए, अगर जनवरी एक्सपायरी है तो आई डाउट के 340 का लेवल वापस दिखे। एज ऑफ नाउ 320-25 तक के ही लेवल दिखाई दे रहे सामने एक्सपायरी के अंदर। बट नो डाउट आप जानते हैं नेचुरल गैस में वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा रहती है, 50-50 रुपए की तेजी मंदी सिंगल डे में दिख जाता है। तो टाइम बिंग मेरा व्यू है 320-22 का पहला लेवल है। अगर वो तोड़कर वीकली बेस पे होल्ड करता है देन डेफिनेटली जो अगला लेवल दिखता है वो 356 का दिखता है। जो भी स्टोरी थी कि इन्वेंट्रीज जर्मनी में है, यूएस में, टेक्सास के अंदर जो प्लांट बंद है वो अगर रीओपन हो जाता है तो डेफिनेटली प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। बट पहले 320-22 का लेवल वॉच करना चाहिए, उसके ऊपर 356 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, बट दैट विल डिपेंड अपॉन सर्टेन न्यूज़। ओके, अगले दर्शक है दिलीप चौहान है नांदेड़ से। गेहूं के दाम 4000 हो सकते हैं क्या? केडिया जी क्या लग रहा है, जिस तरह की रिकॉर्ड तेजी दिख रही है गेहूं में, यूपी दिल्ली एनसीआर में 3050 तक भाव जा चुके हैं, एमएसपी से काफ़ी ऊपर है, और अभी नई फसल आने में काफ़ी वक्त भी है। क्या लग रहा है 4000 तक के लेवल, क्या संभावना दिख रही है क्या आपको गेहूं में, या बहुत ज़्यादा है वो? देखिए, ग्लोबल मार्केट में नो डाउट थोड़ा सा हमने इस बार अराइवल्स बढ़ते हुए देखिए, सप्लाई इंप्रूवमेंट जिसके वजह से थोड़ा ड्रॉप भी आया था। बट डोमेस्टिक मार्केट में हम जानते हैं कि बफर स्टॉक हमारे पास है नहीं। पिछले साल भी यील्ड की वजह से प्रोडक्शन लॉस था, इस बार ही है। हमारा मानना था कि 3200 तक का लेवल हम फरवरी एंड तक देख पाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर ये असेंशियल कमोडिटीज में आ जाता है, तो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन काफी रहने की उम्मीद है। तो 4000 तक के तो लेवल नहीं, बट मुझे लगता है कि वर्स्ट इन केस अगर हम लोग फर्स्ट हाफ की भी अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 3400 तक के लेवल वर्स्ट इन केस दिखा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट एक्शंस इस चीज पे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट अभी मुझे लगता है कि 3400 तक के लेवल हम अगर फर्स्ट हाफ की बात या फरवरी तक की बात करें तो 3150 से 3200 के लेवल रहेंगे। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ है, मुकुल है मेरठ से। इनका सवाल क्रूड और कॉपर में है। भूपेश जी क्या करना चाहिए क्रूड में और कॉपर में? सबसे पहले क्रूड की बात करेंगे तो क्रूड में अभी भी ट्रेंड आज के लिए पॉजिटिव बना हुआ है। 6470 का स्टॉप लॉस लगाकर क्रूड में बाइंग करनी चाहिए। ऊपर में 6581 और 6610 रुपए के टारगेट रहेंगे आज शाम के सत्र में संभावित। दूसरा, अगर नेचुरल गैस की बात करें, नेचुरल गैस या सर कॉपर? सर कॉपर था भूपेश जी। कॉपर की बात करें तो आज के सत्र में कॉपर में करंट भाव पर लेवली करके काम करना चाहिए। 766 का भाव अभी ट्रेड हो रहा है, इसमें स्टॉप लॉस 761 का रहेगा। ऊपर में टारगेट 770 और 773 के रहेंगे। भूपेश जी पवन हिसार से आपसे भी जानना चाह रहे हैं कि धनिया अप्रैल वायदा का रेंज क्या रहेगा अगले 2 महीने में? जी, जैसा कि हमारे सहयोगी केडिया जी ने बताया कि धनिया की रेंज अभी 8000 से लेकर 9600 तक रहेगी। मेरा भी समान व्यू रहेगा कि धनिया में 8000 से लेकर ऊपर में 9600 9500 तक की रेंज आने वाले 1 से सवा महीने तक बनी रहेगी। अगले दर्शक है प्रथमेश पाटिल है, महाराष्ट्र से, भुसावल से। इन्होंने सवाल भेजा है, क्या कॉटन के भाव 9000 या 10000 रुपए पर क्विंटल जाएंगे अगर चाइनीज लूनर ईयर के बाद चीन की तरफ से भारतीय कॉटन की डिमांड बढ़ी तो? केडिया जी क्या लग रहा है? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो अच्छी ही है, बिकॉज हमने अभी देखा सीएआई का रिवीजन भी आते हुए देखा, और फिजिकल मार्केट में मैंने काफी ट्रेडर से बात किया, दे आर एक्सपेक्टिंग 325 के आसपास का क्रॉप रहेगा। तो आई थिंक एक क्रॉप साइज छोटा है। दूसरा, विंटर्स इस बार अच्छे हैं तो आगे मौसम के हिसाब से भी डिमांड अच्छा रहेगा। पोस्ट कोविड की डिमांड भी है। एक्सपोर्ट में पहले हमारी प्राइसेस डिस्पैरिटी में थी, काफी ज्यादा कॉस्टली थे इंटरनेशनल मुकाबले, बट अब हम लोग काफी है, तो डेफिनेटली प्राइसेस को सपोर्ट जरूर मिलेंगे। बट लेट्स सी, क्योंकि अभी तक मार्केट में अराइवल्स कहीं पे भी दिखाई नहीं दिए जो हमने पिछले अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आनी चाहिए थे, तो उसकी वजह से अगर थोड़े बहुत अगर जनवरी फरवरी में अराइवल आता है प्रेशर बन सकता है। बट हाँ, ओवरऑल अगर हम पोस्ट लूनर ईयर की बात करें तो चाइना रीस्टॉकिंग कर रही है काफी कमोडिटीज का, उसका डिमांड भी रहेगा, और एक्सपोर्ट में भी इंडिया एज ऑफ नाउ जो प्राइस है उसके हिसाब से पार्टिसिपेट कर पाएगी। तो मुझे लगता है
चांसेस अच्छे हैं कि एमसीएक्स कॉटन के जो रेफरेंस प्राइसेस की बात करें तो मुझे लगता है 34-35 हजार के लेवल वहां पे भी देखने मिल जाएंगे। कपास में 1740 से 1780 का जोन देखने मिल जाएगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है हैंसफोर्ड कॉटन के लिए चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए टाइमिंग। ओके, अगले दर्शक है समीर है बुलंदशहर यूपी से। नेचुरल गैस और क्रूड में ऑप्शंस की रणनीति आज के लिए जानना चाह रहे हैं कि ऑप्शंस के कोई ट्रेड है क्या केरिया जी आपके पास? कौन सी कमोडिटी? क्रूड और एनजी में। ओके, तो सबसे पहले अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में ट्रेंड पॉजिटिव है। तो ऐसे टाइम पे आपको ट्रेड पॉजिटिव करना चाहिए। उसके लिए आप कॉल के अंदर बुल स्प्रेड करके चल सकते हैं, बिकॉज मार्केट के अंदर अभी 6500 का भाव चल रहा है और हमारा मानना है 6600 तक के लेवल आराम से दिखा सकते हैं। तो 60 रुपए में 6500 का कॉल लीजिए और 17 रुपए में 66 का कॉल बेचिए। तो मिनिमल कॉस्ट पे आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें बना के चल सकते हैं। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करें तो मैंने 320 का एक लेवल बताया था कि 320 के ऊपर अगर प्राइजेस होल्ड कर जाती है तो एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा। तो जब भी ऐसे ब्रेकआउट्स अगर आपको चार्ट पे दिखते हैं वो टाइम पे आप कॉल बैक स्प्रेड का यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको 300 रुपए का कॉल बेचना है, जिसमें आपको 23 रुपए का प्रीमियम के मिल जाएंगे। उसके अगेंस्ट आपको 320 के 2 कॉल लेने हैं जिसका कॉस्ट 13 रुपया है। तो लगभग अगर आप बात करेंगे तो 13 और 13 26 रुपए का आपका प्रीमियम लगेगा। उसके अगेंस्ट 24 रुपए का प्रीमियम आ जाएगा। तो मात्र 2 रुपए में आपका कॉल खड़ा हो जाएगा और 356 का अगर लेवल दिख जाता है तो डेफिनेटली इसमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन लॉस मात्र 2 रुपए का रहेगा इसके अंदर। राज हैं राजस्थान से, वो जानना चाह रहे कि शाम के सत्र में कौन सा नीचे का लेवल दिख सकता है? जिगर, कौन सा लेवल चांदी में दिख सकता है नीचे के लेवल पे जहां वो एंट्री कर सके? जी देखिए, चांदी में मुझे लगता है कि अभी एंट्री के लिए तो वेट करना चाहिए और प्राइसेस अगर सपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली 69,050 से लेके 68,900 ये काफी क्रिटिकल जोन है। इनकेस अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो और हमको करेक्शन मिल सकता है। तो आई वुड सजेस्ट अभी वेट एंड वॉच रखना चाहिए। सिल्वर में करेक्शन आ रहा है, थोड़ा वेट करके फिर ही खरीदारी का लेवल के लिए देखें। ओके, क्या 65,000 का लेवल भी चांदी में दिख सकता है? एक सवाल ये भी था राज का। जिगर, इस पे चांदी में 65,000 का भी लेवल दिख सकता है क्या? जी देखिए, मैं बात कर रहा था कि फर्स्ट 2-3 मंथ्स में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का मोमेंटम रहेगा ओवरऑल कमोडिटीज एज अ कॉम्प्लेक्स में। तो मैं देख रहा हूँ कि 66,500 तक के लेवल से एक बार मिल सकते हैं। उससे ज्यादा नीचे का लेवल एज ऑफ नाउ नहीं दिख रहा है। तो यस, 3-3,500 रुपए का करेक्शन एक बार मिल सकता है। बट अगर जो लंबी अवधि के लिए निवेश करने चाहते हैं तो उन लेवल से खरीदारी का मौका लेके चल सकते हैं। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ शारदा सिंह हैं गंगानगर से। फरवरी में कॉटन का भाव क्या रहेगा? कॉटन पर हालांकि ट्रेड तो हो नहीं रहा है एमसीएक्स पे, कॉटन कपास की ट्रेडिंग एनसीडीएक्स पर हो रही है। भूपेश जी, क्या आपका आउटलुक क्या है फरवरी के लिए कॉटन का? जी, मैं कपास के आउटलुक के हिसाब से कॉटन का आउटलुक दे सकता हूँ और उसमें कपास मुझे अभी 1610 रुपए का ओवरऑल कपास कॉन्ट्रैक्ट जो एनसीडीएक्स में ट्रेड होता है उसमें मुझे मंदी समझ नहीं आती। ऊपर में इसके घर 1700 से लेके 1730 रुपए तक के भाव इसमें आसानी से देखे जा सकते हैं आने वाले समय। ओके, अगले दर्शक है राजेश हैं फरीदाबाद से। एनजी के ऑप्शंस का ट्रेड जानना चाह रहे थे। एनजी का ऑप्शंस ट्रेड है क्या आपके पास जिगर कोई? तेजी होता हुआ दिख रहा है। हम पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं कि प्राइसेस एक सपोर्ट बना रहा है। 290 के नीचे टिक नहीं पाया था, अब रिकवरी आ रही है। मुझे लगता है कि एक मोमेंटम प्ले अगर ट्रेड लेना है तो एट द मनी का हम 310 के करीब का एक कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं, जो 15-17 के करीब है, वो एक बार लेके चल सकते हैं। मुझे लगता है कि 5-6 रुपए का अपसाइड मोमेंटम हमें मिल सकता है। और फ्यूचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे लगता है कि एक बार 319-320 का लेवल ओवरऑल मोमेंटम में एक बार दिख सकता है। तो करंट एट द मनी वाला कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं, 2 रुपए भी लोग स्टॉप लॉस से। ओके, राजेश जी का एक और सवाल था गोल्ड पेटल के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में जानना चाह रहे थे। लॉट साइज जानना चाह रहे थे। लॉट साइज तो 1 ग्राम का है। केरिया जी, गोल्ड पेटल में ट्रेड करना चाहते हैं, क्या सलाह देंगे इनको? सबसे छोटा जो कॉन्ट्रैक्ट है एमसीएक्स का 1 ग्राम का, इसमें क्या कैसे ट्रेड करना चाहिए इनको? देखिए, गोल्ड पेटल डेफिनेटली काफी अच्छा है जो इनिशियल लेवल पे अगर ट्रेड करना चाहते हैं। कोरिलेशन की बात करें तो गोल्ड फ्यूचर में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है उनमें 100% का कोरिलेशन है। मतलब अगर बड़ा गोल्ड अगर समझो 100 रुपया बढ़ता है तो पेटल में भी उतना ही रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो जो भी स्ट्रेटेजी आप बड़े में बनाना चाहते हो या दिखता है आपको, वो पेटल में भी कर सकते हैं। डिलीवरी भी आप इसमें लेकर वर्क कर सकते हैं। इसमें कोई नई चीज नहीं है, खाली इसके जो लॉट साइज है ये थोड़ा कम है, जिसकी वजह से एंट्री आपके लिए काफी सुगम बन जाती है। कर दीजिए, फोन लगा दीजिए।
है, अब बाहर निकलना चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए भूपेश जी? इनको क्या एग्जिट का मौका मिलेगा इनको? आपका पूरा प्रश्न सुनाई नहीं दिया। चांदी इन्होंने 2 लॉट 69,650 रुपए में खरीदा है, 69,650 रुपीज में। अब जानना चाह रहे हैं कि बाहर कैसे निकले, बताने का कष्ट करें। जी, 69,100 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इनको मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि आज शाम के सत्र में चांदी में कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली और बढ़ सकती है, जिसमें भाव नीचे में 68,900 68,700 तक के भी संभावित रह सकते हैं। इसलिए 69,100 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें। आपके लिए चांदी के ऊपर एक दर्शक है भोपाल से, मूंग का प्राइस आउटलुक 26 जनवरी तक जाना चाह रहे हैं। राजा पटेल नाम है इनका। केडिया जी, मूंग में क्या लग रहा है 26 जनवरी में? मूंग की बात करें तो प्राइजेस के अंदर हमने रिसेंटली थोड़ी बहुत जो गिरावट देखी थी, उसके बाद मार्केट रिकवर जरूर कर रहा है। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि पूरे जितने भी पल्सर्स है मूंग में, अभी भी हमने देखा है प्राइजेस 8,200 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो 85-50 तक का लेवल देख सकता है। टाइमिंग डिमांड भी इंप्रूव है और सप्लाई साइड कंसर्न्स भी थे, जिसकी वजह से तेजी बनी हुई है। तो 8,500 तक के लेवल हम मूंग में आते हुए देख पाएंगे। चलिए अब गेहूं की बात कर लेते हैं। हमारे साथ देवेंद्र वोरा हैं, गेहूं एक्सपोर्टर है और एपीएमसी वाशी के ट्रेडर भी हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। देवेंद्र जी, गेहूं में जिस तरह की तेजी लगातार दिख रही है, क्या हो रहा है? और एमएसपी जिस तरह से 2125 के आसपास है, भाव 3,000 के ऊपर जा चुका है, ऐसे में क्या सरकारी खरीद संभव है? क्या सरकार को बफर स्टॉक के लिए गेहूं मिल पाएगा क्या इस एमएसपी के जरिए? एक तो सरकार का जो एमएसपी का भाव है वो दूसरे सब मिलेट्स के हिसाब से काफी नीचे है। ज्वार, बाजरा, रागी, जौ इत्यादि सभी के हिसाब से। और गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से 200 से 300 रुपया एमएसपी का भाव बढ़ाना पड़ेगा, अन्यथा स्टॉकिस्ट, ट्रेडर कंपनियां सब एक्टिवेट हो जाएगी, स्टॉक करेगी और सरकार को जो प्रोक्योरमेंट का जो लक्ष्यांक है, जो उनका जो प्रोक्योरमेंट का, तो मेरे हिसाब से पूरा नहीं होगा। और दूसरी सभी चीजों का, जैसे मैं बोला आपको कि वो सब भाव ऊंचे हैं, तो उसके कारण भी गेहूं का कंजप्शन बढ़ेगा। और लास्ट ईयर का जो गैप है गेहूं का, वो लगभग 1 करोड़ 20 लाख टन के आसपास का है। उसके हिसाब से भी सरकार को थोड़ा अभी से अलर्ट होके ये इसका काम नक्की करना पड़ेगा। सरकार की ऐसा है कि वो आपस में जितने भी मिनिस्टर है उसकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी करके अप्रैल या मई के बाद में गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट या और किसी चीज का परमिशन देना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। सर, एक्सपोर्ट के परमिशन मिलने पे तो और ज्यादा भाव बढ़ जाएंगे, तो और स्टॉक की दिक्कत हो जाएगी। एक तो पहले से स्टॉक नहीं, ऊपर से एमएसपी और जो बाजार भाव इतना फर्क हो जाएगा, फिर कैसे खरीद होगी? मैं वही बोल रहा हूँ कि 10.5 से 11 करोड़ टन का गवर्नमेंट का प्रोजेक्टेड फिगर है। और वो टाइम में मंडियों में चारों बाजू से गेहूं आएगा, तो फार्मर्स को अगर प्रॉपर पैसा, प्रॉपर पेमेंट अगर नहीं मिलता है, तो वो गेहूं को रोकेगा, तो सरकार का जो टारगेट है वो पूरा नहीं होगा। लेकिन वो 15 अप्रैल या 15 मई के बाद ही सरकार को वो डिसीजन लेना पड़ेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। ओके, या जो भी होगा अप्रैल से पहले तो मुश्किल ही लग रहा है कि उस पर कुछ फैसला हो एक्सपोर्ट को लेकर। और अभी का जो भाव है, आज अभी जो भाव है, वो मेरे हिसाब से ऑल टाइम हिस्टोरिकल लेवल पे पहुंच गया है। 3,050 दिल्ली और मुंबई है, वो काफी मेरे हिसाब से काफी ऊंचे हैं। बिल्कुल रिकॉर्ड भाव पर लगातार रिकॉर्ड बना भी रहा है। क्या सरकार ओपन मार्केट के जरिए गेहूं बिक्री की तैयारी कर रही है? इस तरह के कुछ खबरें मिल रही हैं सर? पिछले 1 महीने से सरकार कुछ न कुछ एडवर्टाइजमेंट कर रही है, लेकिन अभी तक उसकी कोई गाइडलाइन आई नहीं है। उसके कारण ही पिछले हफ्ते में लगभग 100-150 रुपए की तेजी आई है। और नए गेहूं को अभी कम से कम 1 से 1.5 महीना आने में है। तो अगर सरकार चाहती है तो थोड़ी मात्रा में अगर वो बफर स्टॉक से भी अगर माल बेचे, तो नया गेहूं तो अच्छा आने वाला है, वो सरकार का प्रोजेक्टेड फिगर है ही अच्छा। तो उससे अभी की जो मार्केट जो एकदम ऑल टाइम हाई हो गई है, उसमें थोड़ा रिलीफ जरूर मिल सकता है। और 20 फरवरी के बाद में मैं समझता हूं कि आहिस्ता आहिस्ता सभी दूर नया गेहूं का अराइवल चालू हो जाएगा और मार्च और अप्रैल में लगभग 80-90% गेहूं का क्रॉप मार्केट में आ जाएगा 11 के 11 स्टेट में। ओके सर, फसल को लेकर क्या रिपोर्ट आ रही है ग्राउंड से? अब तक की स्थिति अच्छी बताई जा रही है, क्या उत्पादन इस बार रिकॉर्ड पार करेगा?
जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अभी परिस्थिति ऐसी थी कि पिछले 1 महीने से, मतलब ये जनवरी में काफी अच्छी ठंड है और गेहूं का मुख्य खुराक ही ठंड रहता है। तो ठंड की वजह से गेहूं का जो आउटन है, जो यील्ड है, वो हमारे हिसाब से अच्छा है। और गवर्नमेंट का खुद का फिगर कल या परसों आपके न्यूज़पेपर में, इकोनॉमिक टाइम्स में दिया है, 10.5 करोड़ टन के ऊपर अगर आता है तो वो अच्छा संतोषजनक है। मतलब सरकार को या कंज्यूमर को या ट्रेडरों को किसी को घबराने की इसमें कोई नौबत नहीं आएगी, ऐसा मैं समझता हूं। ओके, बिल्कुल। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो डेफिनेटली फिर एक्सपोर्ट की भी इजाजत आगे चल के मिल सकती है, लेकिन हालांकि अभी बहुत अर्ली स्टेज है। अभी अगले 15 से 20 दिन काफी अहम होंगे फसल के लिहाज से। और वो मौसम किस तरह से पलटता है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा था कि फरवरी के महीने में ही अचानक से हीट वेव आने से गेहूं के यील्ड पर असर हुआ था और सरकार का जो प्रोजेक्शन था उससे काफी कम उत्पादन हुआ था। बिल्कुल 20 मार्च के बाद में। लेकिन एक बात हमारी फाइनली जरा बता दे कि सरकार अभी गेहूं के लिए 2-3 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी करनी चाहिए, नहीं तो गेहूं के उत्पादन पे आने वाले सालों में असर पड़ेगा। गेहूं अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा या गेहूं का अगर अच्छा भाव, दूसरे सब चीजों का भाव इतना बड़ा है, अगर गेहूं का उसको हम बोलते हैं ना, जो प्रॉपर भाव अगर नहीं मिलेगा तो थोड़ा उसमें व्यापार के हिसाब से और दूसरे लेवल में भी फर्क पड़ेगा। और सरकार अगर ये एमएसपी बढ़ा के प्रोक्योरमेंट नहीं करेगी तो जो 2023 तक लोगों को फ्री अनाज देने की जो बात करी है वो कहां से लाएगी। ओके, बिल्कुल। एसेंशियल कमोडिटीज इतना आसान भी नहीं है सर की भाव बहुत ज्यादा ऊपर ले जाना, क्योंकि आम लोगों से सीधा जुड़ा हुआ है, इसलिए गेहूं और चावल के भाव को पर तो सीधा असर होता है। तो सरकार के लिए भी इतना आसान नहीं है इस पर डिसीजन लेना। शुक्रिया सर वोरा साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। केरिया जी आपका भी शुक्रिया, जिगर साहब आपका भी शुक्रिया, भूपेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त दिया और दर्शकों के फटाफट सारे सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन वक्त के बाद, ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश विशेष। नमस्कार।